मैं और मेरा दो चीजों को स्पष्ट रूप से अलग अलग देखने की दृष्टि से, जानने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से और दोनों को अलग अलग प्रयोग करने की दृष्टि से अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने के बाद ही दोनों चीजें अलग अलग स्पष्ट होती हैं। बिना अपने ही चंचल मन को एकाग्र किए, स्थिर किए एवं शांत का अनुभव किए बिना दोनों अलग अलग महसूस नहीं होते हैं, और अलग अलग महसूस हुए बिना हम संशय में हमेशा रहते हैं। इसी संशय को खत्म करने की दृष्टि से और स्पष्ट हर चीज को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने की दृष्टि से साधना करते करते आज 740 दिन हो गए। तारीख 16 नवंबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। जब अपने ही चंचल मन को किसी गुरु के द्वारा बताए हुए साधन से एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से अभ्यास करने की कोशिश की जाती है, साधना में बैठा जाता है, उस समय में मन साधना करने से कतराता है, भागता है, रुकता नहीं है। अपने ही चंचल मन को स्थिर करने की दृष्टि से गुरु के बताए हुए साधन का उपयोग करते हुए धीरे धीरे इसे पकड़ने की कोशिश करिए, अपने ही मन को। अब जो मैंने शुरू में कहा कि मैं और मेरा, मैं और मेरे का अंतर जाने बिना आप किसको तवज्जो दे रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं, और उसको महत्व देने के परिणाम में आपको क्या मिल रहा है, यह स्वतः आप अनुभव करते हैं प्रतिदिन। लेकिन फिर भी आप संशय में रहते हैं। संशय को खत्म करना है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया। संशय प्रत्येक घट में, प्रत्येक मनुष्य के घट में बैठा हुआ है।
और संशय में ही वो डूबा जा रहा है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं संशय सब जग खंडिया, सारे संसार को भ्रमित किया हुआ। खंडित का मतलब भ्रमित करना, और भ्रमित करके जो कार्य होने चाहिए वो नहीं कराता है, जो नहीं होना चाहिए उसे करा करके दुख और पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि में डुबोता है। तो संशय सब जग खंडिया, संशय खंडिन कोय, संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। संशय सारे संसार को भ्रमित कर रहा है, हमारे आप सभी लोगों को, हमको भी, आपको भी, सारे जहां को। सभी लोग भ्रमित हैं अपने ही संशय से। तो संशय जो हमें भ्रमित किया हुआ है, उस संशय से हम अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे मुक्त करें। तो अगर आप अपने ही भीतर से अपने ही संशय को अपने से मुक्त करना चाहते हैं और स्पष्ट रूप से दो तत्व हैं, मैं और मेरा, दो तत्व यहां बता रहा हूं। मेरा मतलब मेरा शरीर एक तत्व है जिसको हम पंच तत्व कहते हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। एक मैं स्वयं भी एक तत्व हूं, और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे महापुरुष पहले से कह गए हैं। हम जिस पंथ परंपरा के हैं, सदगुरु कबीर अपने साखी प्रकरण में, साखी के दूसरे ही साखी में उन्होंने कहा है कि जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लेहु परख। निज तत्व भी एक तत्व है, मैं स्वयं भी एक तत्व हूं। अब मेरा शरीर, मैं और मेरा, मैं स्वयं, शरीर मेरा। तो शरीर प्रकृति है, वह भी तत्व है अपने आप में, और मैं स्वयं भी अपने आप में तत्व हूं। बस यही दो चीजों को अलग अलग करना है, और जैसे ही आप अलग किए और अलग का अनुभव किए, शरीर मेरा है, मेरे से अलग है, मैं स्वयं अपने ही शरीर से अलग हूं। लेकिन कभी बचपन से लेके और अब तक ये शरीर मेरा है कहते तो हैं हम लोग, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, कहते हैं हम लोग। लेकिन कभी पूर्ण रूप से हमने अनुभव नहीं किया, और ना ही हमें कोई बताया कि ये शरीर आपका है, न कि आप शरीर हो। जैसे परिवार आपका है, आप परिवार नहीं हो, आपका परिवार है और आप से परिवार है। तो जब आप अपने को पहले अलग करते हो, तो परिवार के सभी सदस्यों पे नजर रखते हो, हर प्रकार से, अच्छे के रूप में भी और बुरे के रूप में भी। तब पूरा परिवार बैलेंस करके आपके साथ चलता है। किसको, किसने भोजन किया कि नहीं किया, किसको कपड़ा है या नहीं है, किसकी क्या जरूरत है वर्तमान में वो कह नहीं पा रहा है,
तो स्वयं भी अनुभव करना पड़ता है कि सामने वाला कह तो नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मालिक से ये चीजें मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। और मालिक जब इस बात को भाप करके उसे उस वस्तु की पूर्ति कर देते हैं तो खुश रहते हैं। कभी बिखराव परिवार में नहीं होता है। और अगर कहीं कोई परिवार का सदस्य किसी गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसे सीधा करने के लिए, माने अपने अनुकूल बनाने के लिए उसके साथ मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का भी व्यवहार किया जाता है। यहाँ साम दाम दंड भेद नीति नहीं लगाई जाती है। यहाँ राजनीति नहीं करना है, क्योंकि परिवार को साथ लेके चलना है। तो कैसे चलना होता है? ये 4 नीतियां परिवार को लेकर के चलने के लिए है और 4 नीतियां समाज को साथ लेकर के चलने के लिए है। अब आप समझिए, परिवार और समाज 2 शब्द है। समाज को साथ लेकर के चलने के लिए उसे राजनीति कहते हैं। परिवार को साथ लेकर के चलने के लिए उसे धर्मनीति कहते हैं। तो परिवार को लेकर के साथ चलने के लिए जो धर्मनीति बनी है उसमें है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। समाज को साथ लेकर के चलने के लिए साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां। तो यहां हमें समाज को साथ लेकर के नहीं बल्कि परिवार को साथ लेकर के चलना है। इसलिए हमें साम दाम दंड भेद नीति नहीं लगानी है, बल्कि हमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 नीतियां लेकर के चलनी है। और धर्म नीति में समाज के साथ भी धर्म नीति वाला अगर चलता है और इस नीति से चलता है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, तो हमेशा सफल रहेगा। और अगर धर्म नीति को त्याग करके राजनीति अगर कहीं भी अगर लागू होती है तो स्वतः भी दुखी रहेगा। वो तो समझता है मन का मिट्ठू कि मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं बड़ा कुशल राजनीतिज्ञ हूं, लेकिन अंत में उसे अपने ही परिवार के सदस्य उसके अपने काम नहीं आते हैं। ये सब जगह देखा जा रहा है। अपने ही परिवार के सदस्य, जब राजनीति उनकी टूट जाती है, वही परिवार, वही समाज के लोग उन्हें अच्छा नहीं मानते। लेकिन धर्म नीति से चलने वाले व्यक्ति को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, वह हर जगह सफल है। तो इसलिए हमारा शरीर एक परिवार है। हमारे शरीर की इंद्रियां परिवार के सदस्य हैं। अब इनके साथ अगर हम ये 4 नीतियां लगाते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, तो हमारा मन हमारे बस में हमेशा रहेगा। आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, यानी पूरा शरीर, क्योंकि आप उसी में हैं। इसलिए अगर इन्हें आप तंदुरुस्त नहीं रखेंगे, हिष्ट पुष्ट नहीं करेंगे, तो ये आपके साथ कब कहां धोखा दे देंगे आपको पता नहीं। इसलिए जब भी आप आंख से देखना प्रारंभ करें तो अनुभव करें कि कितने देर के बाद हमारे आंख अपने आप से कुछ कह रही है। अब जैसे लगातार आप 2 घंटा देखते हैं तो आपके आंख की जो कलबलाहट है, खुजलाहट है, वह कुछ कहता है। यानी कुछ देर के लिए वो रेस्ट मांगता है। थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा आंख बंद कर लो, देखना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए।
फिर उसके बाद आप देखना। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? क्योंकि आंख मेरा है, न कि मैं आंख हूं। मेरा का मतलब मेरे से अलग है, मेरे साथ है, मेरे सहयोग के लिए है, मेरा सारा काम वही कर रहा है, देखने का काम। क्या वो अपने आप में तंदुरुस्त है, हिष्ट पुष्ट है? तंदुरुस्त और हिष्ट पुष्ट रहेगा तभी तो आपका काम करेगा, अपने आप में प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा तो आपका काम करेगा, प्रसन्न मुद्रा में करेगा। और अगर आप उसे ही आप प्रसन्नचित आनंदित नहीं कर पाए और वह दुखी है तो आपका काम कैसे करेगा? तो ये जो शरीर है ये मेरा है, न कि मैं हूं। तो जो शरीर के अंग हैं वो भी तो मेरे हैं। जब शरीर मेरा तो शरीर के अंग भी मेरे। अब इनको हिष्ट पुष्ट करना, आनंदित करना, प्रसन्नचित करना, तंदुरुस्त करना, ये किसका काम है? आपका अपना स्वयं का, क्योंकि ये आपके अपने हैं। शांत भाव से, एकाग्रचित होकर, स्थिर बुद्धि से जब आप इन पर ध्यान रखेंगे तो ये आपके हमेशा काम आएंगे। जब जिसको पुकारेंगे दौड़ के आएंगे। लेकिन जब आप इनको हिष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, प्रसन्नचित, आनंदित नहीं रखेंगे तो बुलाएंगे भी तो ये कतराएंगे। इसलिए अपने ही शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने की दृष्टि से हमेशा शांत मन से भोजन पर ध्यान दीजिए कि क्या भोजन किसकी जरूरत है, भोजन में क्या जरूरत है। आंख की रोशनी तेज होती है इस भोजन से। साग खाइए, गाजर खाइए, जूस पीजिए, आंख की रोशनी हमेशा ताकतवर रहेगी, बलवान रहेगी, क्योंकि उसमें उसकी रोशनी है, उसका ताकत है, उसका बल है। ये सब होते हुए भी शांत मन से जब आप रहेंगे हमेशा, तो हर 2 घंटे में आंख थक जाती है, 5 मिनट के लिए रेस्ट मांगती है। आप रेस्ट दे दीजिए, यानी आंख बंद कर लिया करिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। और जैसे ही आंख आप बंद करेंगे आपको नींद आएगी, नींद आ जाने दीजिए। नींद जैसे ही आई वैसे ही आपका देखने का प्रक्रिया बंद हुआ, तो मस्तिष्क में जितने नसें हैं, मस्तिष्क से लेके आंख की पुतलियों में जितनी भी नसें हैं, सब में खून का सर्कुलेशन बढ़िया से हो जाएगा। और वही जैसे ही नींद खुलेगी वही आंख प्रसन्न मुद्रा में फिर देखने का काम शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ताकत, उसका बल, उसका अपना खून है। नसों का, नसों में जो खून दौड़ती है वही हमारी रोशनी को तेज करता है, बढ़ाता है। हम लगातार 4 बजे उठते हैं, लगातार देखने का काम करते हैं, तो शाम को थकान आ जाती है, कुछ भी बुद्धि काम नहीं करती है। तो क्या होता है, नींद आने लगती है। आप बिना भोजन किए ही सो जाएंगे। अपने शरीर पे जो कपड़ा है उतारना है वो भी भूल जाएंगे, जूता पहने हैं जूता भी भूल जाएंगे, वह बस बिस्तर पर पड़े कि आपको नींद आ गई। इसका मतलब है कि आपकी आंख थक गई है, बुद्धि दिल दिमाग को काम करने नहीं दे रही है।
अपने ही शरीर के साथ आप क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न आप अपने आप से कब पूछेंगे? जब शांत मन होगा तब, मैं और मेरे का अंतर पता होगा तब। लगातार देखने से ही हम संशय में आते हैं। क्योंकि लगातार देखने से अनेकों प्रकार के दृश्य हमारे आंखों के सामने पड़ते हैं और उसी में हम संशय में पड़ते हैं। अनेकों प्रकार के दृश्य। इतनी गहराई तक जाने के लिए आपको अपने ही चंचल मन को सबसे पहले एकाग्र, स्थिर और शांत करना होगा। तब अपने शरीर के सारी क्रियाओं को आप समझ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ पाएंगे। अभी तक तो हम लोग तो ये मानते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, क्योंकि बचपन से जो पुकारा गया नाम ले ले करके, उस शरीर को ही पुकारा गया और शरीर को पुकार पुकार करके हमको यही बता दिया गया कि तुम राम लखन दास हो। तो व्यवहार में तो ठीक है, लेकिन परमार्थ में यानी अध्यात्म में शरीर मेरा है, न कि मैं शरीर हूं। नाम रूप जो कुछ भी है शरीर का, न कि मेरा है। तो अपने तक जाने के लिए जो साधन बताए गए हैं, पूरे विश्व में 112 विधि है। जिस गुरु के पास आप जाएंगे, वह गुरु जितना गहराई में गए हैं जिन साधनों से, उन्हीं साधनों को वो बताएंगे। जो गुरु स्वयं जिस साधन का उपयोग करते हैं, अपने शिष्यों को उनके मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से, चंचल मन को स्थिर करने की दृष्टि से उसी साधन का प्रयोग अपने शिष्यों को बताते हैं, अपने जिज्ञासुओं को बताते हैं, जो उनके पास जानने की इच्छा से जाते हैं। कोई त्राटक मुद्रा कराता है, कोई ज्योति दिखाता है, कोई बिंदु दिखाता है, कोई रूप, कोई चित्र, तमाम प्रकार की साधनों का प्रयोग कराया जाता है। वह 112 विधियां। और उसी 112 विधि में एक महत्वपूर्ण साधन भी है। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है और वही सार्थक भी है। उसी का अभ्यास करने से मैं और मेरे का अंतर महसूस होगा, मालूम होगा, अनुभव होगा और पता भी चलेगा कि मैं और मेरे में कितना अंतर है। जानकारी तो 2 मिनट में हो जाती है, लेकिन अभ्यास करके उस चीज को अनुभव करना ये बहुत समय लगता है। और उस समय में लगन पूर्वक कौन कितना समय दे रहा है, ये उसका प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि कितने लगन से और कितना समय दे करके उसका अनुभव किया जा रहा है, नहीं अभ्यास किया जा रहा है, अभ्यास करके अनुभव किया जा रहा है। 740 दिन तक लगातार मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूं कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वास्तव में श्वास मेरा है, न कि मैं श्वास हूं। मैं और मेरे बीच में
जो जोड़ने का काम करता है, चलने का काम करता है, ईंधन का काम करता है, वो मेरा श्वास ही है। भोजन बिना आप महीनों दिन रह लेंगे, पानी के बिना आप महीनों दिन रह लेंगे, लेकिन श्वास के बिना आप कितनी देर रह पाएंगे? तो मेरे और मेरे शरीर के बीच में, मैं और मेरे शरीर के बीच में जो ईंधन है वो मेरा अपना ही श्वास है। और श्वास भी प्रकृति है क्योंकि हवा है। इसलिए श्वास को ही देखिए, और श्वास को देखते देखते जैसे ही मैं और मेरे का अंतर महसूस होगा तो उसी में कुछ और भी मिलेगा। जैसे मैंने कहा, अपने श्वास को देखो, तो इतने में ही अपने श्वास को आप लगातार 1 घंटा तक देखते रहें, खाली देखने का काम करें। तो 1 घंटे तक अभ्यास करने में कितना समय लगेगा, ये तो अभ्यास करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लगातार 1 घंटे तक। एक मिनट तक तो ज्यादा रुक ही नहीं पाता है, कुछ न कुछ बाहरी बातें याद करा देता है। तो 1 घंटे तक अभ्यास कैसे होगा? ये तो उस व्यक्ति का कर्तव्य है जिसको मैं और मेरे का अंतर ढूंढना है। मैं और मेरे का अंतर अगर ढूंढना है तो अभ्यास आपको करना ही होगा। जैसे बाहरी लक्ष्य है आपका, बचपन में एक लक्ष्य आपने बनाया, मुझे मास्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे अफसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। कोई भी एक लक्ष्य लेकर के चलने में, क्या लक्ष्य जिस दिन बनाए उस दिन शाम तक पूरा हो जाता है? इन किसी एक लक्ष्य को पूरा करने में 20 साल 25 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं, किसी किसी का पूरा जीवन दांव पे लग जाता है, फिर भी नहीं होता है। तो जब बाहरी लक्ष्य को पाने में 20 साल 25 साल 30 साल लग जाता है, तो मेरा अपना चीज है जो मेरे साथ 24 घंटा रहने वाला है। ये पद प्रतिष्ठा, ये जो मैं लक्ष्य बना रहा हूं, मास्टर, वकील, डॉक्टर, अफसर, ये तो बस 60 साल तक के हैं, उसके बाद नहीं रहेंगे। 60 साल मतलब आपकी शरीर की उम्र का 60 साल। आप कितने दिन में, कितने उम्र में आप उसे प्राप्त करते हैं, ये मतलब नहीं है। आपके उम्र, मतलब शरीर की उम्र जो 60 साल पूरा होगी उस दिन आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो उस पद को पाने के पहले जहां आप थे, फिर वहीं आ गए पद को पाने के बाद। संतोष सिर्फ इतना ही होता है कि इस बीच में मैंने बहुत रुपए कमा लिए, रुपया कमा करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिए, घर बना लिए, मकान बना लिए, शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों की शादी कर दिए, बच्चे पढ़ा लिखा दिए, बच्चे अपने पैर पे खड़ा हो गए, हमें पेंशन मिल रहा है, हमारा जीवन यापन हो रहा है। बस इतना ही आपको लाभ मिलता है। लेकिन आप 24 घंटा अपने मन को पढ़िए अगर, तो मन पीड़ित भी है,
जिस पीड़ा में पहले थे इस पद को पाने से पहले, उसी पीड़ा में पद को पाने के बाद भी आज भी उसी में है। लेकिन ये जो पद आपको मिलेगा, स्वयं का पद स्वयं में ही आपने ढूंढना है। ये तो आपसे कभी अलग होगा ही नहीं, और कभी अलग हुआ ही नहीं, और कभी अलग होगा नहीं। तीनों काल में कभी पीछे कितने जन्म आपने लिए शरीर से, कहां कहां जन्म लिए, सब जगह वो आपके साथ था। और वर्तमान में भी जहां आप हैं वहां वो है, और आगे भी इस शरीर के न रहने के बाद भी आप जहां रहोगे वो आपके साथ रहेगा। तो ऐसी अमूल्य चीज जो मेरे साथ 24 घंटे है, इस पद को पाने के लिए हम जरा सा भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो पद मेरे साथ कभी नहीं था और सहज भाव में आज मिल भी नहीं रहा है, बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है, और परिश्रम करने के बाद भी उम्र के पड़ाव के 60 साल तक ही रहेगा, उसके बाद वो भी नहीं रहेगा। तो आप बताइए बुद्धिमान कौन है? मानव जीवन को सार्थक कौन कर रहा है, और मानव जीवन को निरर्थक कौन खो रहा है? अपने आप से प्रश्न करिए। तो अपने आप से प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आपका मन, आपका चंचल मन पहले तो एकाग्र हो, लगातार किसी एक काम को करे जब तक उसमें अपनी सफलता ना मिल जाए, उसको एकाग्रता कहते हैं। और लगातार काम करने से ही उसमें स्थिरता भी दिखाई देता है, और शांत मन से अगर करते हैं तो उसमें जो भी कमियां आती हैं उसे दूर करने में भी आनंद आता है, और कमियां दूर होती हैं तो वो महसूस भी होता है कमी दूर हो गई। किसके द्वारा हुई, किस जगह हुई, किस कारण से हुई, वो सभी चीजें आपके मन मस्तिष्क में स्थिर रहती हैं। तो उस व्यक्ति को, उस स्थान को, उस वस्तु को आप महत्व देते हैं, तो वह भी अपने जगह पे खुश रहता है, आप भी अपने जगह पे खुश रहते हैं। उसके सामने बस आपको क्या करना होता है? नमन करना होता है, सर को झुका देना होता है, बस बात खत्म। जैसे ही आप सर नवाए, वो आपके प्रति जैसी भावना पहले थी वैसी भावना हमेशा बनी रहेगी जब तक आप उसके सामने सर झुकाते रहेंगे, क्योंकि उसके द्वारा आपका कोई हित हुआ है। लेकिन आप वहीं जैसे अकड़ जाएंगे तैसे वही व्यक्ति आपका हित करने में भी देरी नहीं लगाएगा। सिर्फ आपको सर झुकाने से आपका वो महत्व हमेशा स्थिर रहेगा, तो क्यों ना हम वहां झुकाते रहें। इसलिए अपने ही मन को पहले एकाग्र करिए, स्थिर करिए और शांत करिए। उसके बाद तब आप अपने ही भीतर में जो भी चीजें भरी पड़ी हैं अच्छी और बुरी, उनको अलग अलग करिए, एक एक करके करिए, तो संशय आपका अपने आप खंडित होता जाएगा, भ्रम दूर होता जाएगा, एकदम क्लियर साफ आप स्वतः दिखाई देने लगेंगे अपने आप से कि मैं यही हूं। संशय खंडन किए बिना हम सिर्फ पढ़ते भर हैं। गीता, रामायण, हर जगह लिखा हुआ गुरु करिबो सिद्धांत या होए यथार्थ बोध, उचित अनुचित लखाए उर, उर माने हृदय, हृदय माने मैं स्वयं, उचित अनुचित लखाए उर, तुलसी मिटाए विरोध। जो विरोधाभासी विचार हमारे अंदर में है, विरोधाभासी जो चिंतन है, मन में जो शंकाएं हैं अनेकों प्रकार की, ये सारी शंकाएं
दूर हुए बिना आपका मन एकाग्र नहीं होगा, अस्थायी रूप से स्थिर नहीं होगा, अस्थायी रूप से ये शांति का अनुभव नहीं करेगा। क्षणिक तो कर लेगा, थोड़े समय के लिए, जब तक मेरे पास बैठ करके साधना करेगा तब तक तो कर लेगा, लेकिन जैसे ही मेरे पास से हटा तैसे वो आपकी मनोवृत्तियां, वो काई हैं, काई आपको घेर लेंगी और कहां कहां ले जा करके आपको किस किस रूप में आपको पीड़ा देंगी, दुख देंगी, दर्द देंगी, मालूम नहीं। इसीलिए संत के सानिध्य में जाइए, बैठिए और उनसे प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूं, और मैं अपने आप को जानूं कैसे, पहले तो कि मैं कौन हूं। तो जो साधन बताएं उस साधन को अक्षरशः विश्वास करके आप उसका उपयोग करिए, यानी प्रयोग करिए, और प्रयोग करके उस लेवल पे अपने को ले जा करके खड़ा करिए जो आप जानना चाहते हैं। समय समय से उनसे पूछिए, इसमें भ्रमित हम हो रहे हैं। अगर गुरु के सानिध्य में कर रहे हो तब तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर गुरु का सानिध्य पूरा नहीं मिल पा रहा है तो जो साधन उन्होंने बताया उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग करते समय कहां तक आप पहुंचे ये उनको जाके बताइए। आगे भी इसका मंजिल है या यहीं तक है या यही है, हम कैसे समझें। बैठ करके उनसे विचार विमर्श करिए, उसी को बोलते सत्य का संग, सत्संग। सत्य दो ही है, एक प्रकृति एक मैं, पुरुष, प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब मैं। अरे शरीर और मैं, तो शरीर प्रकृति हो गई, मैं स्वयं हो गया। तो पांच प्रकृति तो समझ में आता जो मेरा शरीर है, छठवां स्वयं मैं एक तत्व हूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसी को न समझने के कारण जन्म मरण के मूल चक्र का जो मूल कारण है काम वासना, उसे हम अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम जीत नहीं पा रहे हैं। जीतने का ढोंग तो हम करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन अपने आप से पूछिए दूसरे को दिखा के आप क्या करोगे। दूसरा उसी पीड़ा से पीड़ित है जिस पीड़ा से आप पीड़ित हो, तो दूसरे को दिखा के क्या करोगे। अरे अपने आप में तृप्त हो, संतुष्ट हो कि मैं अपने ही काम वासना को अपने से अलग करके उसे मैं जीतने में कामयाब हो गया। और ये कामयाबी अंतिम क्षण में होती है, मृत्यु के पहले। उसके पहले अगर आप कहते कि मैं जीत लिया, तो यही काम वासना आपको कब पटक देगा, कहां पटक देगा, कैसे पटक देगा, आपको पता नहीं चलेगा। काम वासना सिर्फ स्त्री से संबंध बनाना ही नहीं होता है। वासना है तो वासना का मतलब इच्छा और कल्पना भी होता है। आपकी आंख, आपका कान, ये भी तो इंद्रिय हैं, इनके भी तो विषय हैं, इनके भी तो भोग हैं, ये भी तो वासना में ही आते हैं। क्या आंख आंख आपके बस में है? क्या कान आपके बस में है? क्या जीभ आपके बस में है? क्या पैर आपके बस में है? क्या हाथ आपके बस में है? क्या पेट आपके बस में है? जितने भी चीजों को मैं गिना रहा हूं ये आपके अपने ही हैं। एक को जीते तो और लोगों को क्या करेंगे, तो वो तो आपको प्रभावित करेंगे। सब पर हमारा कमांड होना चाहिए, हमारी पकड़ सब पर होना चाहिए, और मैं अपने आप में बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर हूं।
जैसे माँ के सानिध्य में बच्चे का ग्रोथ होता है, विकास होता है, बड़ा होता है माँ के देखरेख में बच्चा, उसी तरह से आपको भी बच्चा बनना होगा गुरु के साथ। अगर आपको अपने आप में ग्रोथ करना है तो, यानी अपने आप को अपने आप में ही प्राप्त करना है, तो गुरु के सानिध्य में ही आपको होना होगा। अगर आप मनमती करेंगे तो आपका ग्रोथ नहीं हो सकता, अपने आप का परिचय नहीं हो सकता। और ये सब जगह दिखाई दे रहा है। लोग गुरु के सानिध्य में जाते हैं अपनी वासना निवृत्ति का मार्ग सुझाने के लिए, माने जानने के लिए, सुझाने के लिए नहीं, जानने के लिए जाते हैं। हमारी वासना हमसे कैसे अलग हो और उस पर हमारी पकड़ हो, हम उसे जीतने में कामयाब हो, उसे अपने बस में करने में कामयाब हो। ये वृत्ति लेकर के हम लोग वैराग्य मार्ग में गुरु के सानिध्य में जाते हैं। थोड़े दिन में ही जब शरीर को हिष्ट पुष्ट करने में सहायक मिल जाता है, खीर पूड़ी, मान सम्मान, रहने के लिए जगह, ओढ़ने के लिए कंबल, रजाई, बिछाने के लिए गद्दा, साहेब साहेब, महाराज महाराज, एक कान का विषय है। मान सम्मान मन का अपना ही एक क्रिया है, उसी में आप उलझ गए और जो काम आप करने गए थे वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये जो मान सम्मान है, खीर पूड़ी है, रजाई गद्दा है, क्या ये काम आएगा आपके? क्या ये आपको पुनर्जन्म में जाने से रोक देंगे? पुनर्जन्म में जाने का जो मूल कारण है वासना, उसका तो हमने निवृत्ति किया ही नहीं, उसके बारे में जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, बूझा ही नहीं और अपने आप से अलग किया ही नहीं। तो क्या ये मान सम्मान, ये खीर पूड़ी, ये रजाई गद्दा यानी वासना निवृत्ति में सहायक होंगे? बल्कि और पुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आप पुनर्जन्म में जाओगे, इसके लिए वो पूरा का पूरा व्यवस्था बना रहे हैं। आंख हमारा अपना है, कान हमारा अपना है, जीभ हमारा अपना है, ये हमारे बस में नहीं है। इसके साथ साथ मन भी मेरा है, जो कल्पना में जाता है, इच्छा करता और कल्पना करता है, संकल्प और विकल्प करता है। सुरति और निरति बनाता है, ये मन का काम है। और चित्त भी मेरा है, जो अनुसंधान करता है, और बुद्धि भी मेरा है, जो निश्चय करता है, और अहंकार अर्थात क्रिया भी मेरा है, जो मेरे से मेरे शरीर के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा कराया जाता है। तो मेरा मेरे से अलग हुआ नहीं, मैं ही मैं, मेरा ही मैं मान के काम किया जा रहा है, मैं ही मेरा मान के काम किया जा रहा है। यही संशय है और इसी संशय को खत्म करना है। 740 दिन तक लगातार 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, मैं तो स्वयं अभ्यास कर ही रहा हूं, आप लोगों को भी अभ्यास करने की प्रेरणा दे रहा हूं कि करो। लेकिन दो तरफ आपके पैर हैं, इसीलिए उसमें सफलता नहीं मिल पा रही। 2 घंटे तो मेरे पास आप बैठते हैं, मेरे सानिध्य में बैठते हैं, फिर जैसे इस कमरे से बाहर गए आपकी आंखें देखना शुरू कर दी, कान सुनना शुरू कर दिया, मुंह बोलना शुरू कर दिया, पैर चलना शुरू कर दिया, हाथ कुछ काम करना शुरू कर दिया, मन कल्पना में जाने लगा।
चित्त बाहरी बातों का अनुसंधान करने लगा, बुद्धि में बाहरी बातों का निश्चय होने लगा, और क्रिया आपसे हो ही रही है। तो मन एकाग्र, स्थिर और शांत हुआ कहां? और जब तक एकाग्र, स्थिर और शांत होगा नहीं, और शांत मन से अपने आप में हम अपनी ही चीजों को अलग अलग करने में कामयाब कैसे होंगे? अपनी ही चीजों को अपने से अलग अनुभव करना है, उसके लिए चित्त का स्थिर होना, शांत होना अति आवश्यक है। अगर चित्त स्थिर और शांत नहीं है, कुछ न कुछ उसमें अनुसंधान कर ही रहा है, खोज कर ही रहा है, क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है, ये प्रश्न ही लगाता रहा, तो स्थिर कब होगा? शांत कैसे अनुभव करेगा? और शांत, स्थिर हुआ नहीं, शांत हुआ नहीं, तो फिर अन्य चीजों को समझेगा कैसे? और समझदारी आई नहीं तो अस्थायी रूप से अपने आप का परिचय होगा नहीं। तो अस्थायी रूप से अगर अपने आप का परिचय प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अपना ही मन एकाग्र हो, स्थिर हो, शांत हो। उसके लिए जो विधि बताई गई, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, इसको पूरा अभ्यास करिए, पूरा अपने से अलग महसूस हो जाए कि मेरा श्वास मेरे से अलग है। फिर उसी में आप देखिए, 2 घंटे तक लगातार अपने श्वास को देखने के लिए बैठिए। दो घंटे के बीच में अपने ही श्वास में हमें क्या क्या मिल रहा है देखिए। कभी शीतलता का अनुभव करेगा, कभी ठंडाई का अनुभव करेगा, कभी गर्मी का अनुभव करेगा, कभी सुगंध का अनुभव करेगा, कभी दुर्गंध का अनुभव करेगा, कभी कभी सामान्य का भी अनुभव करेगा। सामान्य का ज़्यादा करता है, बीच बीच में ये जो व्यवधान आते हैं, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, तो ये जो जब आप बैठते हैं तो ये एक भी नहीं रहते हैं, खाली सामान्य अवस्था रहती है। लेकिन जब लगातार आप देखते हैं 2 घंटे तक, तो ये बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको आके मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो ये जो टकराहट है इनकी, ये कितने देर ठहरेंगे ये देखना है। सुगंध आ गया तो श्वास को देखना भूल जाएंगे, सुगंध में जाकर के मिल जाएंगे। श्वास को देखते रहिए, सुगंध आया तो कब आया, क्या अनुभव करा रहा है, और ये कितने देर तक ठहरेगा। लगातार आप अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये आया और कुछ ही क्षण में चला गया। फिर जैसे आप थे वैसे ही रह गए, बस ये आए मेहमान, आपने उनके साथ कुछ व्यवहार नहीं किया तो अपने आप ही लौट गए। यानी सुगंध आना बंद हो जाएगा। सुगंध आ भी रहा है तो आपके अंदर में जो नाक की सूंघने की क्षमता है वो उसी में स्थिर हो जाएगा, उसके बाद अनुभव नहीं करेगा। ये तो सुगंध का हुआ। दुर्गंध भी जब आपको आपकी नाक में महसूस होता है, उस समय में उठ के भागने का मन करता है। सुगंध में उठ के भागने का मन नहीं करता है, बल्कि उसे सूंघने का मन करता है, और अगर सुगंधी आती तो बढ़िया था। लेकिन जब दुर्गंध आता है तो 10-15 सेकंड तक ही आपको स्थिर रखता है, बाकी उठ के भागने का मन करता है। लेकिन आपको भागना नहीं है, आपको अपने श्वास को अपने से अलग होकर लगातार देखना है। और इसी लगातार अपने श्वास को देखने में ये जो व्यवधान दुर्गंध आया, ये कह रहा उठ के भागो, यहाँ से बैठो ही मत,
लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे आपके पूरे शरीर में दुर्गंध भर जाएगा, ऐसा महसूस होगा। लेकिन देखना बंद मत करिए, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर, और उसी का हिस्सा है हमारा श्वास, क्योंकि वो भी मेरे से अलग है। वो तो अपना मेहमान नवाजी करने आया है, दुर्गंध लेके आया है, कितने दिन रुकेगा। सुगंध दुर्गंध में बदलता है, तो क्या दुर्गंध सुगंध में नहीं बदलेगा? और सुगंध दुर्गंध दोनों सामान्य बदलते हैं कि नहीं? इसलिए श्वास को ही लगातार आप देखिए। ये तो हो गया 6। अब नाक के भीतरी हिस्से का, नाक के बाहरी हिस्से पर जो गीलापन, सूखापन, खिंचाव, दबाव, तनाव, खुजली, मक्खी, मच्छर, दर्द, पीड़ा, जो कुछ भी अनुभव होता है, ये सब भी अपने अपने समय से आते हैं। बस लगातार अपने श्वास को आप देखिए और अनुभव करिए कि किस समय में कौन आ रहा है। वो अपने आप आएंगे तो आपको अनुभव करा देंगे। इसलिए अनुभव कराएंगे कि आप अपने श्वास को जो लगातार देख रहे हैं अपने से अलग होकर के, वो बंद कर दें। ये मुझे देखें, मुझे जाने। लेकिन आपको ना दुर्गंध देखना, ना सुगंध देखना है, ना गीलापन, ना सूखापन, अपने ही श्वास को लगातार देखना है। ये बीच बीच के व्यवधान है, आएंगे और जाएंगे। यानी गीलापन महसूस हो रहा है तो गर्मी हो रही है, और वही गर्मी, गीलापन, हल्का सा हवा चलेगा, थोड़ी देर के बाद आपको गीलापन महसूस ही नहीं होगा, कभी गीला भी हुआ था। लगातार जैसे जब आप बैठिए, लगातार अपने श्वास को देखिए, तो अगले क्षण का इंतजार करिए। जो वर्तमान में क्षण है, इस समय में जो भी अनुभव हो रहा हो, ये अगले क्षण नहीं रहेगा, लेकिन मेरा श्वास रहेगा और मैं देखने वाला रहूंगा। इस दृष्टि से जब आप देखेंगे, तब आप जल्दी से जल्दी में अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे। यानी बहुत कम समय में आप अपने श्वास को लगातार 2 घंटे तक देखने का अभ्यास पूर्ण कर लेंगे, और यही अभ्यास आगे बढ़ाते रहिए। 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे, ऐसे अभ्यास करते 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 पूरा 24 घंटे का अभ्यास बना लीजिए। और 24 घंटे का अभ्यास होता है चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते देखने से, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर। तब वर्तमान में आपकी वृत्ति रहेगी। आपका जो मन है तब भूत और भविष्य की कल्पना में नहीं रहेगा। तो जब भूत और भविष्य की कल्पना में नहीं जाएगा तो भयभीत नहीं होगा। अब भयभीत नहीं होगा तो तनाव नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगी, और डिप्रेशन नहीं होगी तो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, सुसाइड से आप बच जाओगे, शुगर और ब्लड प्रेशर से बच जाओगे। क्योंकि शरीर एक साधन है, न कि साध्य। लेकिन हम लोग साधन को साध्य मान के काम कर रहे हैं, यही तो व्यक्तिगत दोष है। साधन को ही साध्य मान लिए। आज एक्सीडेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और किसका बढ़ रहा है? 15 साल से लेके और 22 साल के अंदर के बच्चों की, 25 साल के अंदर के बच्चों की एक्सीडेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि वो साधन को ही साध्य मान के गाड़ी चला रहे हैं। साधन मोटरसाइकिल है, साध्य को प्राप्त करने के लिए कोई सामान कहीं से लाना है, दूर जाना है, किसी रिश्तेदारी में जाना है, मित्र के यहाँ जाना है, कहीं शादी में जाना है, कहीं मृत्यु में जाना है, कहीं ब्रह्मभोज में जाना है, तो वह एक साधन है। मोटरसाइकिल एक साधन है।
तो साधन को साधन की तरह न चला करके उसे साध्य मान करके चलाया जा रहा है। इसीलिए एक्सीलेटर इतना ज़्यादा ले लिया जाता है, स्पीड इतनी बढ़ा दी जाती है कि सामने कुछ भी जब पड़ता है तो वहाँ अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, जाके टकरा जाते हैं। तो जब टकराएंगे तो वही तो टकराहट ही तो एक्सीडेंट है। आपका मनोवृत्ति की कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है उस पॉइंट पे जाकर कि इस समय मैं करूं क्या करूं, क्योंकि आप मोटरसाइकिल के स्पीड में फंस गए। मोटरसाइकिल की स्पीड आपके कब्जे में नहीं है, बल्कि आपका कब्जा मोटरसाइकिल के स्पीड में आ गया। तो अचानक कुछ आया सामने तो आप कहां रोक पाओगे। वही हमारे मन की दशा है, और जो क्रिया हो रही ये भी उसी मन के अपने बस में न होने के कारण ही हो रही है। आपको इस सब चीजों को अपने बस में करने के लिए सत्संग करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, चिंतन करना होगा और साधना साथ साथ करना होगा। और अपने ही किए हुए कर्म को अपने ही बस में पुनः करना होगा। तो वो जो कर्म मैंने पीछे कर चुका हूं उस पर विश्लेषण भी करना होगा, यानी आत्मचिंतन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा कि मैं जो कार्य किया इसमें कितनी सफलता मिली और किस तरह से मिली, मिली भी कि नहीं मिली, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, इसमें व्यवधान क्या आ गया, रुकावट क्या आ गई। व्यवधान को आप समाधान में ला दीजिए, आपकी मंजिल आपके पास, यानी जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा, जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी। वो शांत मन से ही होगा और समय से होगा, समय से पहले नहीं होगा। और आपके अपने चित्त के चंचलता के कारण जो वर्तमान है वो वर्तमान भूत हो जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, जिसके कारण सिर्फ आप पश्चाताप में डूबोगे। जीवन को अगर सफल बनाना है, यानी मैं और मेरे का अंतर अगर ढूंढना है, तो संत का सानिध्य लीजिए, उनके बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करिए, स्वयं चलिए, अनुभव करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। ये हमारी शुभकामना है। और अपने जीवन को सार्थक बना करके अपने ही दुख सुख से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। आपका अपना स्वयं का यही दायित्व है कि मेरे जीवन में जो दुख और सुख है वो मेरे अपने ही कारण है, क्योंकि मेरा मन चंचल है और यही चंचल मन हमसे कुछ का कुछ करवा देता है। तो चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से आपका अपना ये जो श्वास रूपी साधन है ये 24 घंटा आपके साथ रहता है। त्राटक मुद्रा साथ नहीं रहेगा, अनाहत नाद साथ नहीं रहेगा। ज्योति बिंदु को देखने के लिए, अनाहत नाद सुनने के लिए आपको एकांत में जाके बैठना पड़ेगा, स्थान खोजना होगा। लेकिन श्वास को देखने के लिए कौन सा आपको स्थान ढूंढना है। ये तो आप चल रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, तो अपने श्वास को देखिए कि रास्ता में किस स्पीड से चल रहा हूं। जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं उसी स्पीड से मेरे श्वास की गति भी हो रही है। हमारे अपने ही श्वास की गति हमारे चलने के हिसाब से होती है। पैर से चल रहे हैं, हमारे श्वास की गति तेज और मध्यम हो रही है। अगर हम आराम से चल रहे हैं, रुक रुक के चल रहे हैं, हमारे श्वास की गति तेज नहीं होगी, सामान्य का सामान्य ही बनी रहेगी। हम जैसे ही अपना कदम तेज करते हैं हमारे श्वास की गति भी तेज हो जाती है। तो हमें खुद अनुभव होगा कि हम कैसे चल रहे हैं। तो जब खुद पर आप ध्यान रखेंगे, देखकर चलने के लिए, समझ करके चलने के लिए, तो शांत मन रहेगा, हमेशा शांत मन रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने पाएगा।
इसलिए हमारी तो शुभकामना यही है कि आप अपने आप को जानो। स्वामी शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी बनाई है और प्रश्नोत्तरी में पूछा भी है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी भी है। उस राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी में भी यही बात कहा है, को हूं आए कहां ते, कित जई हो का सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। सभी महापुरुष यही बात कहते हैं कि अपने आप को जानो, और जैसे अपने आप को जाने तो आपके अंदर में जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, समय समय से जो उत्पन्न होते हैं, इन पर आपका अपना पकड़ बनता जाएगा। ये आपके अधीन होते जाएंगे और आपका मन हमेशा प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित बनता चला जाएगा। और अपनी ही प्रसन्नता हम दूसरे ऊपर भी बिखेरेंगे। दूसरे के जीवन को, दूसरे के दुखी जीवन को भी हम लोग आनंदित, प्रसन्नचित करने में कामयाब हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोषी मैं स्वयं में स्वयं का ही हूं, स्वयं में स्वयं का ही हूं, और अपने दोष को स्वयं में से ही निकाल करके निर्दोष भी स्वयं में ही साबित करना होगा। और जिस दिन आप अपने आप से ही निर्दोष साबित कर लिए, चित्त, मन, शरीर सब प्रसन्नचित, आनंदित रहेगा। यही आपका अनुभव है। अब ये अनुभूति प्राप्त करने के लिए अगर आप स्वतः अगर सक्षम हैं और नियमतः इस चीज को लागू करना चाहते हैं और अपने ऊपर स्वयं पे कड़ाई करते हैं, समय निकाल करके अभ्यास करते हैं, सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो और करना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए मेरे पास आकर के आप अभ्यास कर सकते हैं। इसमें ये मत समझिए कि कोई शुल्क है। हमारा शुल्क आपकी श्रद्धा है, श्रत औधा। सत्य को धारण करने की क्षमता अगर आप में है तो मेरे पास आइए और मेरे बताए अनुसार अक्षरशः पालन करके आप अपने का परिचय प्राप्त कर लीजिए। मैं तो अपना पूरा जीवन इसी में लगाया और मैंने जो अनुभव किया वही अनुभव मैं आप लोगों को कराना चाहता हूं। और मैं अपने आप से नहीं कर पाया, हम भी अपने संतों से प्राप्त किया, अपने सदग्रंथों से प्राप्त किया। कुरान हो, बाइबिल हो, वेद हो, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, श्रुति और स्मृति हैं, उपनिषद हैं, गीता और रामायण हैं, और हमारा अपना बीजक जो हमारे पंथ परंपरा का वेद है। हमने उनसे प्राप्त किया है और उन्होंने मुझे निःशुल्क उस चीज का अनुभव कराया है। तो मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं और समाज से लेकर के ही मैंने अपने आप को तृप्त किया, संतुष्ट किया, शांत किया, अपने वासना को अपने बस में करने में लगा हूं, उनके बताए अनुसार रास्ते चल रहा हूं। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोगों को जो जिज्ञासु इस चीज को जानना चाहते हैं, वास्तव में अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, उनको हम निःशुल्क श्रद्धावान बना करके उनकी अपनी धरोहर उनके अपने ही अंदर में है, उसे सुझाव दे करके, बता करके उन्हें लौटवा दें, उन्हें प्राप्त करवा दें। ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य को कर रहा हूं कि आपका मैं हूं और मेरे आप हैं। तो जब आप मेरे हो, मैं आपका हूं, तो मेरा कोई भी चीज गोपनीय कैसे रह सकता है? और अगर मैं गोपनीय रखता हूं तो इसका मतलब मैं आपका दोषी हूं। क्योंकि हमारे संत महात्मा, हमारे ऋषि मुनि हम लोगों के साथ कहीं कोई छल कपट नहीं किया है, शुद्ध शुद्ध बातें लिखा है।
जो उन्होंने अपने जीवन में आचरित किया है। और वही मार्ग प्रशस्त करके बता करके हम लोगों को गए हैं कि इस रास्ते अगर आप आओगे तो ये चीजें आपको प्राप्त होंगी। और हमने भी इसी रास्ते से चल करके ये चीजें हमने प्राप्त की है। तो धन्यवाद दीजिए उन महापुरुषों को जिन लोगों ने छल कपट रहित, निर्द्वंद, निष्फिक्र चित्त से, निश्चल चित्त से हम लोगों को बहुत सी अच्छी बातों को जो दे के बता के गए हैं। और आज भी वर्तमान में जो हमारे माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं, सत्संगी हैं, वो हमें कुछ दे रहे हैं। हमारे जो शुभचिंतक हैं हमें कुछ दे रहे हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं। हम मूर्ख हैं, अपने मन की गति में बह गए हैं, हम उनकी भाषा को समझना नहीं चाहते, उनसे हम कुछ लेना नहीं चाहते, जो कि वो हमें कुछ दे रहे हैं, हमसे कुछ नहीं ले रहे हैं। हमारे अंदर में जो बुराई है वो निकाल करके हमें अपने आप में सुखी होने का उपदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। लेकिन हम मूर्ख हैं, लेना नहीं चाहते, ले नहीं रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं, हम पीड़ित हैं। और ये जो मानव जीवन है सार्थक करने के बजाय निरर्थक होकर के चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक्सीडेंट हो रहा है। किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं आपका ये जो जीवन है सार्थक जीवन निरर्थक चला जा रहा है। बाहरी इच्छाओं में ये काम करोगे तो ये मिल जाएगा, ये काम करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। अरे जो मिला हुआ है हम उसका तो उपयोग करें, जो मिलेगा तो उसका भी उपयोग कर लेंगे। जो सार्थक रूप से मानव शरीर हमारा, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, पूरा शरीर हमारा तंदुरुस्त है, प्रसन्नचित है, आनंदित है। अब इससे बड़ा हमें कौन सी कल्पना करनी है बाहर। हाँ, इसका सार्थकता यह है कि समय समय से इसका उपयोग करें, हाथ का उपयोग करें दूसरे की सेवा में, पानी पिलाएं, भोजन कराएं, वस्त्र दें, फल फूल हम किसी को अर्पित करें, अच्छा काम करने के लिए खेत में काम करें, बिजनेस करें, अपना निजी काम करें या किसी का काम करें। हाथ से कर रहे हैं तो इस हाथ का सदुपयोग तभी है कि काम हमारे कहने से नहीं, सामने वाला जो काम करवा रहा है वो जब खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तब हमारा महानता है। एक उदाहरण यहां मैं देता हूं कल की। कल यानी 15 तारीख, दिन बुधवार, एक अफसर जी हमसे कहे कि मेरे घर पर बड़ा झाड़ झंखाड़ लग गया है। वो 6 महीने से थे नहीं, तो झाड़ झंखाड़ लग गया। और अपने घर पर जब वो आए तो देखे कि जन में झाड़ झंखाड़ है, तो रुके कहाँ। तो परसों यानी मंगलवार को शाम को मेरे पास फोन किए कि कल आप एक लेबर ला करके लगा दीजिए ताकि ये साफ हो जाए। कल मैं सुबह 9 बजे लेबर लेकर के करेक्ट उनके घर पर पहुंच गया। 9:30 बजे तक मैं वहां रहा उसके साथ, फिर मैं लौट आया आश्रम पे। 12, सवा 12 बजे मैं फिर वहां पहुंच गया और जा करके देख रहा हूं कि वो 90-95% काम निपटा दिया। दिल खुश हो गया। लेकिन आने से पहले जब सुबह मैं उसको छोड़ने गया था, छोड़ के आने से पहले मैं उसे 50 रुपया दे दिया था कि भैया जब भी आपको जरूरत पड़े चाय पानी पीने की, क्योंकि लेबर है तो ये पान पुकार भी खाते हैं, चाय पानी तो करेंगे ही, तो जब भी इच्छा हो आप अपना कर लेना। वो 50 रुपया जैसे मैं दे करके आया, पहले तो पाया तो बड़ा खुश हुआ, काम में तेजी अपने आप कर दिया। आज जब मैं 12, सवा 12 बजे वहां पहुंचा दोबारा, तो देख रहा हूं कि 90-95% काम कर चुका है। देख करके मन गदगद हो गया, प्रसन्नचित हो गया, आनंदित हो गया।
जो 10-5% जो काम रह गया था, उस काम को करने में ज्यादा ज्यादा उसको आधे घंटे लगते, बाकी से समय बच जाता। 1 बजे तक वो पूरा काम निपटा लिया था। अब बताइए, उसके 5 बजे छुट्टी देना है, 4 घंटे अभी बाकी हैं। मैं उन अफसर से बात किया फोन से, उन्होंने कहा कि रुकिए मैं पहुंच रहा हूं। पहुंचते पहुंचते उन्हें 2 बज गया, 2 से ढाई बज गया। आए अंदर, भीतर भी दरवाजा खोल करके, जो बाहर का सफाई था वो तो हो गया, भीतर दरवाजा खोल करके झाड़ू जो लगाना था वो भी लग गया। कुल मिलाकर के 3:30 पौने 4 बजे तक सब काम निपट गया। उसका लेबर चार्ज होता है 400 रुपया। अफसर जब पहुंचे तो मन खुश हो गया, गदगद हो गया उसके काम की शैली से। तो उन्होंने मेरे बिना कहे 500 का नोट उन्होंने निकाल करके उन्हें दिया, उस लेबर को, और कहा कि कल आकर के और भी ये काम कर देना। ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वह लेबर है। 99% लेबर को देखा जाता है, काम मिल गया तो पलथी मार के काम करते हैं। यानी 1 दिन का काम 2 दिन में करेंगे, 1 घंटे का काम 3 घंटे में करेंगे। और उसको मैं देखा, उसको मैं कहा कि ये तो दिन भर का काम है, मैं शाम को 5 बजे लेने आऊंगा, इसको तुम पूरा करो। लेकिन मैं दिन में 12 बजे ही वहां पहुंच गया। मुझे चिंता थी, पता नहीं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके पास पैसे और हैं कि नहीं है, भोजन करने जाएगा कि नहीं जाएगा, तमाम प्रकार की कल्पना मेरे मन में उठने लगी। मैं 12 सवा 12 बजे पहुंच गया। और जाकर के देख रहा हूं तो काम इतना उसने लगन से किया। उसी बीच वो चाय पानी भी पी आया था मेरे जाने से पहले ही, और काम भी इतनी तेजी के साथ किया कि 3-4 घंटे के अंदर में पूरा काम, दिन भर का काम वो पूरा निपटा दिया 3-4 घंटे में। तो हाथ की सार्थकता और मन की सार्थकता वहां देख करके हम लोगों का मन गदगद हो गया। वो 50 रुपया मैं दिया था, वो भी मैं भूल गया कि उसे लेना भी है। 400 के जगह पे 500 रुपया, 100 रुपया बख्शिश भी पाया। ये है मन की चित्त की प्रसन्नता, आपके किए हुए कर्म का फल। वह मैं जिक्र इसीलिए कर रहा हूं कि आप भी जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिस रूप में रहो, अपने कर्तव्य को समझो। दबाव महसूस नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि आप अपने मन की गति में जब बह जाते हैं तब अंत में तभी दबाव मिलता है। और जब मन को अपने बस में किए रहते हैं और कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं, तो वही अंतिम परिणाम जो आता है, वही आपका चित्त मन प्रसन्नचित करता है, और आपके साथ साथ दूसरों का भी चित्त मन प्रसन्नचित करता है, और वही आपका अपना लाभ है। बाकी बाहरी लाभ तो क्षणिक है। आप किसी को भी बेवकूफ बना करके 2-4 लाख रुपया कमा सकते हो 1 घंटे में, लेकिन वो रुपया रुकता नहीं है। लेकिन वो क्षण, वो पल, वो जो आपने मन बना करके छला दूसरे को, वो आपके जीवन में हमेशा आपको याद दिला दिला करके आपको पीड़ित और दुखी करेगा। ना वो समय रहेगा, ना वो रुपया रहेगा, ना वो आपका चतुराई चालाकी बुद्धिमानी रहेगी, लेकिन आप और आपका कृति जो कार्य किए हो वो तो आपके साथ ही रहेगा। और तब तक रहेगा जब तक उसकी भरपाई आप नहीं पूरा कर देंगे। ये प्रकृति उसमें आपको बांध देगी, क्योंकि मन भी प्रकृति का, चतुराई चालाकी भी प्रकृति का, और आप तो प्रकृति से परे हो। और प्रकृति आपको अपने कब्जा में ले ली है, अपने पकड़ में रखी है, इसीलिए आपसे वो सब काम करवा रही है, और करवाने के बाद फिर अनेकों जन्मों तक उसको करवाती रहेगी। उसके पीछे पीछे आज आप उसको छल कपट में लेकर के, चतुराई चालाकी में आकर के उसको छल करके ले लिए उसका धन,
और उसी धन को पूरा करने के लिए आपको कितनी बार उसके घर में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा, किस किस रूप में जाकर के उसकी हेल्प करनी होगी, आपको पता नहीं है। ये सब चीजें जब आपका चित्त मन स्थिर होगा, शांत होगा, तब पता चलेगा और धीरे धीरे पता चलेगा कि अपने ही किए हुए कर्म का फल हमें स्वयं भोगना है। जिस व्यक्ति के साथ जिस भावना से हम पेश आते हैं, उसी भावना से दूसरा व्यक्ति भी मेरे ही साथ पेश आता है। तो क्यों ना हम शुद्ध मन से दूसरे के साथ पेश आए। जब मैं स्वयं दूसरे के साथ शुद्ध मन से पेश आऊंगा तो सामने वाला भी मेरे उसी भाव से पेश आएगा। जो छल कपट राग द्वेष मेरे अंदर में भरा पड़ा है, वही सबके अंदर में भी है। और जो मेरे अंदर में मेरा शुद्ध मन, मेरा प्रसन्न मन, मेरा बुराइयों से परे मन, जो मेरा अपना है, वही तो सबके पास भी है। लेकिन यह कि कर्म का सिद्धांत जो आप देते हैं, जिसको देते हैं, जिस रूप में देते हैं, वही व्यक्ति से आपको उसी रूप में, उसी भाव में प्राप्त किया जाता है, यानी मिलता है। तो क्यों ना हम दूसरे को अच्छे भाव में, अच्छे चिंतन में, अच्छे कर्म कर करके हम दूसरे को चित्त को प्रसन्न करें, तो वो सब काम होगा, आपसे ही होगा। लेकिन जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा और शांत का अनुभव नहीं कर लेगा और शांत स्थिर 24 घंटा नहीं रहेगा, तब तक कोई भी बातें आपके समझ से परे होगी। अब इस बात का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूं कि मैं भी भुक्तभोगी हूं। मैं स्वयं आज के 32 साल पहले मैं गुरु के सानिध्य में अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से आया था। और लगातार करते 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 यानी मैंने इसको करना नहीं बंद किया। मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की जो विधियां हमारे गुरु जी ने हमें बताई थी, इसको मैंने छोड़ा नहीं। जैसे ही समय मिलता है व्यवहार करने के बाद, तैसे तुरंत मैं अपने श्वास को देखना शुरू कर देता हूँ। रास्ता चलता हूँ तो भी मैं अपने श्वास को देखते रहता हूँ कि मेरे शरीर की गति क्या है, मेरे श्वास की गति क्या है। शरीर की गति के अनुसार जब हम चलेंगे तो हमारे शरीर की गति के अनुसार हमारे श्वास की गति बढ़ जाती है, कम हो जाती है। कम और बेस तभी होती है जब हम तेज चलते हैं तो तेज हो जाएगी, धीरे चलते हैं तो मध्यम रहेगी, सामान्य रहेगी। इस बात का मैं अनुभव करता रहता हूं। किसी से बात कर रहा हूं तो बात करते समय मेरे श्वास की गति क्या है, मेरे मन की गति क्या है, मन प्रसन्न है या दुखी है या पीड़ित है या दबाव में आ रहा है, ईर्ष्या में जा रहा है, जलन में जा रहा है, कहां जा रहा है, किस रूप में जा रहा है। तब फिर मैं तुरंत उसे वहीं डाइवर्ट कर देता हूं, बदल देता हूं उसे। बस मनोवृत्ति को बदलने की कला सीखनी है अपने शांत मन के बाद। जब आपका मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, उसके बाद आपकी मनोवृत्तियां आपके साथ 24 घंटा जो रहती हैं, इसी को कैसे बदलना है, बस कोई कला आपको सीखना है। सीखना भी है और जानना भी है और साथ साथ प्रयोग भी करना है। अब प्रयोग करके जो परिणाम सामने आता है तो उस पर रिसर्च भी करना है कि किस कर्म से ये मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, किस कर्म से मेरा ये चित्त मन दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, ईर्ष्या में जा रहा है। बस तुरंत आप देखिए और जैसे ही बदले, अगर दुखी मन है तुरंत प्रसन्नचित हो जाएगा, शांत रहेगा, उसमें कोई चिंतन, चिंता, द्वंद्वता नहीं आएगी। तो आज का जो विषय है वह है मैं और मेरे का अंतर। मैं स्वयं हूं, शरीर मेरा है। ये दो चीजों को अलग अलग करना है और अलग यहीं से शुरू होगा, अपने ही श्वास की गति से।
अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। जितने ही लगन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक समय निकाल करके आप अपने श्वास की गति को देखेंगे, उतनी ही तेजी के साथ, उतनी ही जल्दी में आपका अपना श्वास आपसे अलग महसूस होने लगेगा। और जब श्वास अलग महसूस होने लगा तो आंख, आंख के बाद कान, कान के बाद नाक, इस तरह से देखिए तो सारे पार्ट्स मेरे से अलग हैं और इनकी क्रियाओं पर हमें ही पकड़ बनानी है और पकड़ बना करके इन्हें शांत रखना है। इनका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये विधियां समय समय से आपको मिलती रहेंगी। तो मैं और मेरे का जो अंतर है ये गुरु के सानिध्य में ही आप प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो आपका अपना मन, मैंने बहुतों को देखा है जो मनमानी ढंग से साधना करते हैं, वो आगे चल करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, संशय में आ जाते हैं। तो कहीं कहीं कई लोगों को तो मैंने देखा कि जो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये साधना दिमाग डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को सही करने के लिए है। लेकिन जब आप सानिध्य लेकर के करेंगे तब धीरे धीरे होगा, जानकारी में होगा, देखकर, जानकर और समझ करके करने में होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने मानव जीवन को सार्थक करिए, क्योंकि मानव शरीर मेरा है, न कि मैं मानव शरीर ही हूं। और इसी मानव शरीर में मैं हमेशा रहूंगा ये भी नहीं है। सबको देखा जा रहा है कि कोई न कोई शरीर छोड़ के जा रहा है। शरीर छोड़ा तो कहां गया? इस शरीर का जो ड्राइवर है वो कहां गया? ऐसे ही मैं शरीर छोड़ूंगा तो कहां जाऊंगा? इस शरीर के पहले मैं कहां था? इस शरीर को कैसे धारण किया? इस परिवार में कैसे आया? इस परिवार, इस शरीर को छोड़ूंगा तो कहां जाऊंगा? और किस साधन से जाऊंगा? किस साधन से जन्म मरण होता है? साधन का ही निवारण कर दीजिए। साधन नहीं रहेगा, जब न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तो आप जैसे हैं वैसे रहेंगे। वासना ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण हम लोग जन्म और मरण में लगातार चल रहे हैं। और जब जन्म होगा तो सुख दुख का अनुभव भी होगा, तो मरण भी होगा, तो मरण का जो भय है वो हमेशा बना रहेगा। 24 घंटा देखिए मरने की हमारे मन में भय रहती है। चोटी काट लेगी मर जाऊंगा, चोटी काट लेगी दर्द होगा, चोटी काट लेगी, जहां काटेगी वहां घाव हो जाएगा, चूंटा काट लेगा, बिच्छू मार देगा, सांप डस लेगा, कुत्ता काट लेगा, बिल्ली काट लेगी, छिपकली से लोग डर रहे हैं, कॉकरोच से डर रहे हैं। किसको किसको बताएं, कहां कहां बताएं कि कौन आदमी नहीं डर रहा है? हर आदमी डरा हुआ है। और अपने ही अंदर में जो डर है वो अपनी वासना के कारण है। वासना का निवारण कर दीजिए, निर्भय हो जाइए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। शब्द पर विवेक करने की शक्ति संतों के सानिध्य में बैठने पर ही होगी। वो मजबूत होगी, पुष्ट होगी, क्योंकि वो आपके अपने भीतर में है, लेकिन वो संशय में है, शंका में है। किसकी बात मानो? मस्तिष्क की बात मानो कि हृदय की बात मानो? किसकी बात मानो? तो संत स्पष्ट करते हैं कि इनकी बात मानो, क्योंकि परखत खरी परखावत खोटी। जब हम स्वयं अनुभव करते हैं तो वो गलत काम भी अच्छा लगता है।
अच्छा काम तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन बुरा काम भी अच्छा लगता है जब हम स्वयं प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें कोई तीसरा बताता है, नहीं बेटा ये गलत है, तुम अच्छा समझ के कर रहे हो लेकिन इसका परिणाम गलत आएगा, लेकिन हम समझते कहाँ हैं। इसलिए अपने आप को ही जानने का प्रयास करिए, लेकिन गुरु के सानिध्य में। वो अभी संत गुरु हों, संत गुरु के सानिध्य में सहज भाव से, सरल भाव से, स्वाभाविक भाव से जा करके उनसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करिए कि मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करने के लिए मुझे ज्ञान दीजिए, जानकारी दीजिए, और मैं अपने आप में ही प्राप्त करूं। यही मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग अपने आप को जानने की दृष्टि से सत्संग करिए, स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और साधना करिए। अपने मन को अपने बस में करिए, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। साहेब बंदगी साहेब। अब कुछ देर मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से श्वास को लगातार देखिए।